चलिए आज हम लोग सीखेंगे फ्रिज की वायरिंग, यानी फ्रिज की वायरिंग आप अपने घर पे आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। फ्रिज की पूरा कंप्लीट वायरिंग सीखेंगे कि फ्रिज के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, देखिए पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम शुरू से लेकर के, यानी ये फ्रिज की पहली वायरिंग की वीडियो है। तो इस वायरिंग में हम लोग पूरा उसको शुरू से लेकर के एकदम जीरो लेवल से लेकर के उसको सीखेंगे कि फ्रिज की वायरिंग किस प्रकार से किया जा सकता है, कैसे वो कूलिंग को कंट्रोल करता है, कैसे वो हीटिंग को कंट्रोल करता है, या फिर किसी एक वायर के खराब हो जाने पर हम उसको कैसे सही करें। तो इन सब के बारे में पूरा फाइनल हम फ्रिज की वायरिंग इसमें सीखेंगे। देखिए ये जो फ्रिज के संपूर्ण इलेक्ट्रिक भाग बने हुए हैं, ये जो वायरिंग है फ्रिज की पहली वायरिंग है, जिसमें हम ओपन टाइप रिले के साथ फ्रिज की वायरिंग सीखेंगे। ओपन टाइप का मतलब समझते हैं ना, जिस रिले के अंदर बाइंडिंग खुली हुई होती है वो ओपन टाइप रिले होता है। बाकी की जो इसकी वायरिंग है अलग अलग रिले के साथ जो इसकी वायरिंग है वो वायरिंग भी सेम होती है, बस ये रिले के पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसमें हम पूरा बढ़िया तरीके से वायरिंग को एकदम स्टेप बाय स्टेप, इसके बल्ब, डोर स्विच, थर्मोस्टेट सभी को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बताएं, देखिए यहां पर ये वाला जो पार्ट हमारा, ये हमारा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है? कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। जैसे कि फ्रिज अगर चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है तो ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगा, जिससे पूरी फ्रिज बंद हो जाएगी, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, जो कि हमारा कार्य करता है ये थर्मोस्टेट। अब देखिए ये जो दूसरा पार्ट है ये हमारा है डोर स्विच। डोर स्विच क्या होता है? फ्रिज का जैसे दरवाजा खोलेंगे ना तो फ्रिज के अंदर बल्ब जलता है और दरवाजा बंद करते ही बल्ब ऑफ हो जाता है। तो ये जो बल्ब ऑन और ऑफ होता है ना, उसे करता है डोर स्विच। ये जो डोर स्विच है ये लगा हुआ है। इसके बाद यहां पर देखिए पार्ट, इसके अंदर एक बल्ब। बल्ब क्या होता है? फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे तो यही बल्ब जलेगा ना, डोर स्विच ऑन ऑफ होगी बल्ब तो यही जलेगा। ये हो गया बल्ब। बल्ब के अलावा ये पॉइंट है देखिए ओएलपी। ओएलपी क्या होता है? ये हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। हीटिंग का मतलब समझ रहे ना, कि फ्रिज अगर चलते चलते उसका कंप्रेसर मोटर आवश्यकता से अधिक गर्म होता है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और जैसे सामान्य होता है, नॉर्मल होता है, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। उसके अलावा देखिए ये हमारा ओपन टाइप रिले। ओपन टाइप रिले क्या कार्य करता है? ये कंप्रेसर मोटर में जो कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग के पॉइंट होते हैं, ये रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मार के स्टार्ट करने का कार्य करता है। इसके अंदर एक पत्ती लगी होती है जिसका नाम होता है प्लंजर। तो इस रिले में पत्ती भी लगी होती है। चलिए अब इसकी वायरिंग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका पॉइंट देखिए, जब भी हम कोई वायरिंग शुरू करते हैं ना, उसमें उसके लिए हमें दो पॉइंट मिल जाते हैं, जिसमें एक न्यूट्रल और एक फेस। कोई भी वायरिंग करते हैं तो न्यूट्रल और फेस के साथ करते हैं। देखिए इसके अंदर एक तार और हो सकता है जो कि अर्थ के नाम से आता है, बॉडी अर्थ, जो ग्रीन कलर का होता है। तो उस तार को यहां से अगर हम ले जाएंगे ना तो फ्रिज की बॉडी में कहीं पर भी एक जगह जोड़ देते हैं और उसकी वायरिंग वहीं खत्म हो जाती है। तो इसलिए उस वायर को यहां पर जोड़ा नहीं गया, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तब देखिए बात रही न्यूट्रल और फेस, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी ये दोनों वायर है, इन्हीं के साथ वायरिंग करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसकी वायरिंग करने के लिए हम करते हैं क्या, ये जो न्यूट्रल का तार है ना, इसको हम लेकर के जाते हैं थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में दे देते हैं। इसके वायरिंग का नियम है कि सबसे पहले न्यूट्रल को लेकर के जाएंगे और थर्मोस्टेट के किसी भी एक पॉइंट में दे देंगे, ऊपर या नीचे, दाहिने या बाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस किसी एक पॉइंट में इसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। आप समझिए, जिस पॉइंट में जोड़ेंगे, जिस पॉइंट में न्यूट्रल को डायरेक्ट जोड़े हैं, उसी पॉइंट से न्यूट्रल के तार को फिर से वापस लेकर के आना है और जोड़ देना है डोर स्विच में। क्या हुआ कि न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में जोड़ना है, जिस पॉइंट में जोड़े हैं उसी पॉइंट से ले आकर के डोर स्विच के भी किसी एक पॉइंट में जोड़ देना है। तो अब देखिए डोर स्विच के एक पॉइंट में जोड़ दिए, अब डोर स्विच का जो अगला पॉइंट है उसको बल्ब में जोड़ना है, और बल्ब का जो अगला पॉइंट है उसको फेस में ला करके जोड़ देना है। अब इतनी वायरिंग को कंप्लीट समझिए। पहले देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट थर्मोस्टेट में, उसी पॉइंट से डोर स्विच को, डोर स्विच का अगला बल्ब को, और बल्ब का अगला फेस को यहां पर जोड़ दिया गया। इस अवस्था में देखिए होगा क्या, ये देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट थर्मोस्टेट में गया, उसी से डोर स्विच को गया। अगर हम थर्मोस्टेट वाले पॉइंट से न लेकर के यहां से बीच से भी जोड़ देना तो कोई भी डिफरेंस नहीं, कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन होता क्या ना कि बीच से हम तार को काट कर जोड़ते नहीं है, इसीलिए इसका पॉइंट थर्मोस्टेट से ही हमें लेकर के आना होता है। अब देखिए ऐसी स्थिति में होगा क्या, ये फेस डायरेक्ट बल्ब तक जा रहा है और न्यूट्रल गया यहां से डायरेक्ट डोर स्विच में। अगर डोर स्विच ऑन रही तो दूसरे पॉइंट में आ जाएगी सप्लाई, जिसके कारण ये बल्ब जल जाएगा। यानी अगर इतनी ही वायरिंग करके छोड़ दिया जाए तो दरवाजे को ऑन ऑफ करेंगे तो फ्रिज के अंदर का बल्ब भी जलने बुझेगा, यानी ऑन ऑफ होगा। तो ये देखिए हमारा इधर की वायरिंग कंप्लीट। उसके बाद समझिए
अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो थर्मोस्टेट का आउट पॉइंट है ना, थर्मोस्टेट का जो आउट पॉइंट होता है वो आता है फ्रिज के पीछे, ये OLP लगी होती है, OLP का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसका कार्य क्या होता है, हीटिंग को कंट्रोल करना, यानी फ्रिज अगर चलते चलते गर्म होती है तो ऑटोमेटिक बंद करेगा। इसके अंदर एक पत्ती लगी होती है जो बंद करती है, जिसका नाम होता है ब्राइमेट लीक स्ट्रीक। OLP के अंदर ब्राइमेट लीक स्ट्रीक नाम की पत्ती लगी होती है जो हीटिंग को कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो थर्मोस्टेट से सप्लाई को आउट करा करके OLP में जोड़ेंगे और OLP का अगला पॉइंट कॉमन में जोड़ेंगे। अब देखिए इस अवस्था में क्या हुआ, न्यूट्रल डायरेक्ट थर्मोस्टेट में, वहां से डोर स्विच का अगला बल्ब, बल्ब का अगला फेस, और थर्मोस्टेट का आउट OLP में, OLP का अगला पॉइंट कंप्रेसर मोटर के कॉमन में जोड़ दिया गया है। अब देखिए इतनी वायरिंग होने के बाद कंप्लीट हो गई, अभी तो कंप्रेसर मोटर चलेगा नहीं। अब देखिए कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अब ये जो फेस का तार है ना, देखिए कंप्रेसर के कॉमन में न्यूट्रल तो डायरेक्ट पहुंच गया, और देखिए इसके बाद ये जो फेस का तार है इसको हम जोड़ेंगे रिले के पोल पॉइंट में, रिले के पोल पॉइंट में जोड़ेंगे, और इसके अंदर ये जो दो पॉइंट होते हैं ना, ये रनिंग और स्टार्टिंग के, इस रिले को सीधा उठा के कंप्रेसर के ये रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट में खोसेंगे तो कंप्रेसर मोटर जो है वो चलने लगे, स्टार्ट हो जाएगा और कार्य करने लगेगा। तो इस प्रकार से देखिए हम कंप्रेसर को चालू तो कर लिए, अब बात रही कि ये कार्य कैसे करता है, इसके सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट थर्मोस्टेट में उसी पॉइंट से डोर स्विच को, डोर स्विच का अगला बल्ब को, बल्ब का अगला फेस को, और फेस गया यहां पे पोल पॉइंट में, और थर्मोस्टेट का आउट OLP में, OLP से कॉमन में। अब देखिए जब ये कूलिंग को कैसे कंट्रोल करेगा और हीटिंग को कैसे कंट्रोल करेगा उसके बारे में समझते हैं। देखिए जब इसकी सप्लाई न्यूट्रल को डायरेक्ट थर्मोस्टेट में गई ना, जब थर्मोस्टेट ऑन रहेगा तभी तो यहां से सप्लाई आउट होकर के दूसरे पॉइंट पे जाएगी, और देखिए जब ये दूसरे पॉइंट पे सप्लाई आउट होकर के जाएगी तो सप्लाई के आउट होकर के जाने से यहां से मतलब है कि कूलिंग सही है, यानी कूलिंग अगर अधिक रहेगी तो ये सप्लाई को ही आउट नहीं करेगा, तो यहां से कूलिंग सही होने के कारण सप्लाई को अगर ये आउट कर रहा है। अब उसके बाद बात रही OLP की, अगर ये कंप्रेसर मोटर ज्यादा गर्म नहीं है तो ही ये OLP सप्लाई को आउट करेगी, नहीं तो यहीं से कट कर देगी, और जब ये सप्लाई को अगर यहां से कट कर दे रही तो कंप्रेसर मोटर में न्यूट्रल नहीं मिलेगा, जिसके कारण कंप्रेसर मोटर नहीं चलेगा। देखिए कोई भी मोटर हो, कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट हो, बिना न्यूट्रल या फेस दोनों मिले नहीं चलता है। तो उसी प्रकार से यहां पर आउट करवाने के बाद OLP में जोड़ते हैं, और OLP का अगला पॉइंट कंप्रेसर के कॉमन में जोड़ते हैं, जिसके कारण अगर OLP भी कट कर देती है तो भी कंप्रेसर मोटर के कॉमन में सप्लाई नहीं आएगी, जिसके कारण कंप्रेसर मोटर नहीं चलेगा। और यहां से फेस हमने रिले में डायरेक्ट जोड़ा है और इस प्रकार से ये कार्य करेगा। तो इस प्रकार से नॉर्मल फ्रिज की वायरिंग कर सकते हैं। फ्रिज के अंदर देख लीजिए ये जो थर्मोस्टेट है, डोर स्विच है, बल्ब है, ये तीनों पार्ट सबसे आगे लगते हैं, और ये कंप्रेसर मोटर, रिले और OLP ये तीनों पार्ट पीछे लगते हैं। तो इस प्रकार से हमारी फ्रिज की वायरिंग कार्य करती है। तो किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।